फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 31 यानी 31। आप सभी जैसा कि जानते हो, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन खास आपके लिए होता है। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, राइट आंसर्स आप सभी को बताना है। उम्मीद करते हैं कोई भी स्टूडेंट का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग राइट आंसर्स इसका फाइंड कर लिए होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। हमें लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को गलत भी कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन ऐसा महारथी है इसका राइट आंसर्स बता सकता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। दोस्तों, क्वेश्चंस है मशरूम है, आपका राइट आंसर्स आ गया होगा। आपका राइट आंसर्स दोस्तों, मशरूम एक कवक है यानी फंजाई है। आपको बता दें, मशरूम एक प्रकार का कवक है या खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो दोस्तों, कोई लोग कंफ्यूज ना होना, डायरेक्ट डी ऑप्शंस राइट आंसर्स बता देना। विटामिन डी। आपको बता दें दोस्तों, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिसकी कमी से जो रतौंधी के वजह से आँखों की रोशनी में कमी हो जाती है। यानी एक प्रकार का यह एक आँखों का रोग है। आपको बता दें दोस्तों, अगला आप लोग देख पा रहे होंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा। सत्यमेव जयते, यहाँ जरा देखिएगा, सत्यमेव जयते लिया गया है, आपको बताना है। तो दोस्तों, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपका राइट आंसर आ गया होगा ए ऑप्शन। आप सभी को बता दें दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। आपका राइट आंसर आ गया होगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, आपको बताना है। आपका राइट आंसर आ गया होगा। उम्मीद करते हैं बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस इजी है। एनी बेसेंट और तिलक। दोस्तों, बी ऑप्शंस इज द राइट आंसर आप सभी का है। आप सभी को बता दें, 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने और 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन एग्जैक्ट उठाकर पूछ लिया जाता है। आपका राइट आंसर आ गया होगा सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। कोई दिक्कत नहीं आपका हुआ होगा इसमें, इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, आपको बताना है। दोस्तों, सबसे भारी भी है और नेचुरल भी है, प्राकृतिक भी है, आपको बताना है। दोस्तों, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन यूरेनियम आ गया होगा। आपको बता दें दोस्तों, जिसका परमाणु भार होता है, यूरेनियम का परमाणु भार होता है 238.02809। यानी उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस देखना। अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों, अम्ल वर्षा होती है, क्या होती है? कौन सा प्रदूषण होती है दोस्तों अम्ल वर्षा की वजह से? आपको बताना है। आपका राइट आंसर आ गया होगा डी ऑप्शन, वायु प्रदूषण। आप सभी को बता दें दोस्तों, अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब वर्षा के साथ जो कि बरसते हैं, तब यही कहलाते हैं अम्लीय वर्षा। उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा यह क्वेश्चन देखना। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होती है? क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है 0%। आपको बता दें, जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकल की मिश्र धातु है और इसमें चांदी नहीं पाई जाती। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? दोस्तों, कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको, यह मत कहना ए ऑप्शन नहीं है, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। आपको बता दें,
रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, कहानीकार, नाटककार और चित्रकार हैं। टैगोर। क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, आपको बताना है दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन होता है। डी ऑप्शंस, भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। आपको बता दें, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हेलेन चक्रवात ने प्रभावित किया। दोस्तों हेलेन चक्रवात ने किसे प्रभावित किया था? दोस्तों नवंबर 2013 को बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती तूफान हेलेन से तटीय आंध्र प्रदेश राज्य प्रभावित हुआ था। तो दोस्तों क्या राइट आंसर आपका है ए ऑप्शंस। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखना। नेल्सन मंडेला विरोध में लड़े। दोस्तों किसके विरोध में लड़े थे? आपका राइट आंसर आ गया होगा रंग भेद। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखना, नर्मदा नदी निकलती है। दोस्तों नर्मदा नदी किससे निकलती है? आपका राइट आंसर आ गया होगा बी ऑप्शन अमरकंटक। आपको बता दें, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होती है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इस नदी की पूरी लंबाई आपको बता दें दोस्तों 1312 किलोमीटर है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला देखिएगा, जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने मार डाला? दोस्तों आपका राइट आंसर आ गया होगा। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है उधम सिंह। आपको बता दें, मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो अपनी अच्छाई को प्रकट कीजिए, नीचे लाइक बटन है उसको प्रेस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन से देखिएगा, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों सी ऑप्शन युवराज सिंह। आपको बता दें, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस है, जरा ध्यान से देखना। रूबी के लाल रंग का कारण है। दोस्तों रूबी के लाल रंग का कारण सी ऑप्शन क्रोमियम ऑक्साइड है। रूबी के लाल रंग का कारण यही है दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जरा ध्यान से देखना, किसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आपका राइट आंसर आ गया होगा सी ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको बता दें, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम भारत गणराज्य के राष्ट्रपति भी थे। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। भारत को मिसाइल क्षमता प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर कलाम को ही दिया जाता है। आपको बता दें, इन्हें भारतीय मिसाइल तकनीकी का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम ने विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइडेंस जैसी कई प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मोटिवेशन बना रहेगा। आपका क्वेश्चंस है, भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। दोस्तों अलग किससे होते हैं? आपका राइट आंसर आ गया होगा पाक जलड़ मरु मध्य। इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। आपको बता दें, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है? आपका राइट आंसर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। आपको बता दें, यह बिजली का अच्छा सुचालक है। इंडियन मिनरल बुक 2018 के अनुसार तांबे के भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं। कौन कौन? राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती?
दोस्तों क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाला भारत के राज्य कुल 8 हैं। आपको बता दें 8 राज्यों का नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। इस प्रकार कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? दोस्तों आपका राइट आंसर आ गया होगा ए ऑप्शन मध्य प्रदेश। आपको बता दें भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 में यह प्रस्तुत किया गया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? आपको बता दें बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर प्रधानमंत्री। आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा ये क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी घरों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किया? दोस्तों किस राज्य ने? आपका राइट आंसर आ गया होगा, आपका राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु ने सभी घरों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किया है। आपका डी ऑप्शंस। वही जो छत पर जो कि वर्षा का पानी नियंत्रित करना यही कहलाता है जो कि वाटर हार्वेस्टिंग। आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपने राइट आंसर दे दिया होगा। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है, आपको बताना है। आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों ओ ऑप्शंस, ये बी वाला ऑप्शंस राइट आंसर है। आप सभी को बता दें रक्त समूहों की खोज 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर बी ऑप्शन 15 जनवरी को। दोस्तों राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि गुजर नहीं सकती। दोस्तों ध्वनि नहीं गुजर सकती, किससे नहीं गुजर सकती? आपका डी ऑप्शन निर्यात से। आपको मालूम होगा ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी की माध्यम की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस है। दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से प्रयुक्त होने वाली गैस है पकाने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर एसीटिलीन। आपको बता दें फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही रोचक है, जरा ध्यान से देखना। भीमसेन जोशी संबंध है। दोस्तों किससे इनका संबंध है? आप सभी का राइट आंसर सी ऑप्शन गायक से राइट आंसर है, क्योंकि ये एक गायक थे। जी हाँ दोस्तों गायक। अगला देखना, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा सी ऑप्शन 25 वर्ष है। आप सभी को बता दें अनुच्छेद 84 के अनुसार यह पूर्ण रूप से अनुच्छेद 84 में मेंशन है कि 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर राज्यसभा निर्वाचित की बात किया जाए तो 30 वर्ष। इसका राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन है 1857 यानी 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका राइट आंसर आ गया होगा बी ऑप्शंस लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखिएगा दोस्तों, किला राय पिथौरा का निर्माण कराया गया था। तो किला राय पिथौरा का निर्माण कराया गया था। आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों सी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर आ गया होगा डी ऑप्शन भगत सिंह। डी ऑप्शंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों विनोबा भावे ने शुरू किया था। 18 अप्रैल 1951 को आरंभ किया गया था। कब? 18 अप्रैल 1951 को। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका इसका सी ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखना, कथकली नृत्य शैली का
उद्भव हुआ? तो राइट आंसर आप सभी को बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा ए ऑप्शन केरल। दोस्तों नृत्य से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चंस आएगा तो आप लोग उसमें भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का सबसे बड़ा प्रतिशत है। दोस्तों सबसे बड़ा प्रतिशत किसका है? सी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। अगला देखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपका राइट आंसर आ गया होगा प्रशांत और अटलांटिक। राइट आंसर आप सभी का दोस्तों ए ऑप्शंस है, अटलांटिक और प्रशांत। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन था। चलिए थैंक यू सो मच।